सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राजिम से एक अहम खबर, माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक जारी है। मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में माघी पुन्नी मेले को लेकर ये मीटिंग चल रही है। राजिम विधायक अमितेश शुक्ल, कई विभागों के बड़े अफसर भी इस बैठक में शामिल हैं। तो अहम खबर, माघी पुन्नी मेले को लेकर के केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। राजिम विधायक अमितेश शुक्ल भी इसमें मौजूद हैं। कई विभागों के बड़े अफसर भी इस मीटिंग में शामिल हैं। और हमारे सहयोगी आस्तिक मानिकपुरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी आस्तिक, बताएं इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? जी पुनीत जी, बताना चाहूंगा कि आज राजिम के मंगल भवन में राजिम माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक हुई है। और ये बैठक धार्मिक धर्मस्व न्यास मंत्री और जो कि मेला प्रभारी मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनकी अध्यक्षता में हुई है। और इस दौरान बैठक में खाद्य मंत्री और गरियाबंद जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं अमरजीत भगत और राजिम विधायक अमितेश शुक्ल सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। और बैठक में तमाम अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मेले में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि मेला 16 जनवरी से 1 मार्च तक होना है, 16 फरवरी से 1 मार्च तक होना है। और 16 फरवरी 2 हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही वक्त बाकी है और बहुत कम समय है। इस लिहाज से जल्द तैयारी करें और तैयारियों में विशेष रूप से ध्यान रखिए कहीं किसी प्रकार की गुणवत्ता के साथ समझौता ना हो, ताकि आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं मेले में उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि मेले में जो भी श्रद्धालु आएंगे उनसे किसी भी हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है उसको सुनिश्चित करवाना जरूरी है, क्योंकि जो तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है उसको कैसे भी करके टालना है। और मेले में चूंकि श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी और उन्हें प्रशासन भी रोक नहीं पाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर को टाला जा सके। तो विशेष जोर बैठक में इसी बात पर रहा है कि कैसे भी करके मेले का आयोजन भी हो जाए और कोरोना की तीसरी लहर को भी टाला जा सके, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। बाकी जो बातें हैं जो पूर्वज जो पिछले सालों में होती आई है मेले में, वही रहेंगी और इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इतना जरूर कहा गया है कि जो महानदी आरती होती है मेले के पूरे 15 दिनों तक शाम 7 से 8 बजे तक, उसके समय को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी द्वारा कहा गया है कि इस समय सीमा को थोड़ा सा पहले किया जाए, क्योंकि ठंड भी काफी रहेगी और लोगों को घर जाने में भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ कोरोना को देखते हुए इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो आरती है वो पहले हो जाए, तो इस पर किसी प्रकार कोई संशय नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो साधु आते हैं संत समागम के लिए, बाहरी साधुओं को निमंत्रित नहीं किया जाएगा। जो स्थानीय स्तर के साधु हैं अपने होके जो आते हैं उनकी व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी। और गरियाबंद और धमतरी और रायपुर जिले के तीनों ही जिलों के पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो भी मेला क्षेत्र है राजिम के त्रिवेणी संगम में जो मेला क्षेत्र बसाया जाता है, वहां पर जो दुकानदार दुकान लगाते हैं उनको किसी प्रकार दिक्कत ना हो अपना सामान लाने ले जाने के लिए। इसके लिए विशेष तौर पर जो राजिम के त्रिवेणी संगम की सूखी धरती, वहां पर फर्श बिछाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि श्रद्धालु जो है भगवान श्री राजीव लोचन भगवान कुलेश्वरनाथ के दर्शन करने आते हैं मुख्य तौर पर, तो इन मंदिरों पर विशेष व्यवस्था रखी जाए। साथ ही साथ जो त्रिवेणी संगम में स्नान का पुण्य लाभ इसके लिए त्रिवेणी संगम में पूरे 15 दिन शुद्ध जल की आपूर्ति रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। हर एक व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया है। ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जैसा हमारे सहयोगी आस्तिक हमको बता रहे थे। विस्तार से हर एक बिंदु पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है। निर्देश दिए हैं कि किसी को कोई दिक्कतें ना हो, कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखें। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।